तो आशुतोष जी फिर अब उसके बाद तो ये ऐसा हुआ, भीड़ काफ़ी जमा हो गई। मैंने उन लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो होना था, आक्रोश था। तो फिर इतनी भीड़ शुरुआत से लेके अब बढ़ी और उसके बाद सोनम वांगचुक जी की पत्नी का बयान, सोनम वांगचुक और उसके बाद जेपी नड्डा का दोनों नेताओं से मिलना, ये क्या बताता है? नहीं, देखिए मुझे एक चीज़ इस पूरे मामले में थोड़ी-सी हैरान करती रही, हालाँकि मैं आंदोलन की जो पवित्रता है उस पर किसी तरीके का प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में ज़रूर हैं। जैसे कि मंत्री महोदय से मिलने के लिए एक तरीके से कहें 2 बहुत कम उम्र के लोगों को भेजा गया। और हुँ, वो मुझे लगता था कि वहाँ जब आप मंत्री से बात करते हैं या सरकार से बात करते हैं, तो वाक़ई में उसमें कुछ बहुत ही अनुभवी लोगों को भेजा जाना चाहिए, जो सरकार से बातचीत करने के लिए पारंगत होते हैं या जो नेगोशिएशन कर सकते हैं या जो बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि हुँ, सरकार इन तस्वीरों का इस्तेमाल वो अपने हित के लिए करेगी, कि देखो हम तो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार, हम तो बातचीत कर रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे आंदोलन को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुँचता है और सरकार जो है वो सिम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि क्या विपक्षी हमको ये वायदा करें कि वो संसद के अंदर इस सवाल को खड़ा करेंगे। भई स सर हुँ। विपक्ष विपक्ष तो आपके साथ वैसे भी खड़ा हुआ है। आप सरकार से उन्होंने क्यों कहा नहीं कि नेता, कहते? कोई भी नेता हो। हाँ, हुँ, हाँ, कि सरकार से आप दरअसल आपकी माँग तो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। जो शिक्षा हुँ, व्यवस्था का प्रश्न है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो सीबीएसई का प्रश्न है, वो सारी चीज़ें तो सरकार की अकर्मण्यता की वजह से, सरकार की अक्षमता की वजह से हैं। तो दबाव हुँ, सरकार के ऊपर डालना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आप हमको क्या वायदा कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। सिर्फ चार्टर हुँ, ऑफ डिमांड देने से काम नहीं चलेगा। चार्टर ऑफ डिमांड में क्या सोनम वांगचुक को रिहा कर दिए। सोनम वांगचुक तो वैसे भी रिहा हो जाएँगे। वो कोई बड़ी बात हाँ, नहीं, कोई सोनम वांगचुक तो हुँ, कोई अरेस्ट तो किया नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी उनको अरेस्ट तो किया नहीं गया, उनको सिर्फ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। उनको हुँ, एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। तीसरी माँग ये है कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार वालों को कंपनसेशन देना अच्छी माँग है, वो बहुत अच्छी माँग है उसको। लेकिन जो असल सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या सरकार इस बारे में किसी तरीके का वायदा करना चाहती है? तो जिस हुँ, मसले पे फोकस करना चाहिए, वो मसला ये था सोनम वांगचुक को स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता या सरकार इस बारे में हमको कोई वायदा नहीं करती, तब तक मैं अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, तब तक ये छात्र जो है वो अनशन नहीं छोड़ेंगे। ये बोली, ये भाषा मुझे सोनम वांगचुक के मुँह से नहीं सुनाई पड़ रही है। तो इसलिए मुझे हुँ, हैरानी हुई है कि आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष तो आपके सवाल को खड़ा ही उठा ही रहा है, संसद के अंदर भी उठा रहा हुँ, है। तो विपक्ष से आप सवाल पूछ रहे हैं। आप जिस दरअसल सरकार को कटघरे में खड़ा करके जिस माँग पर फ़ोकस करना चाहिए था, जिस माँग को लेके हज़ारों छात्र वहाँ पे इकट्ठा हुए, जैसा कि आपने खुद ग्राउंड में जाके महसूस किया, उस पर सोनम वांगचुक फ़ोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो असल सवाल है और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब ये 2 कारणों से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आंदोलन है, इसकी कोई लंबी-चौड़ी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई। ये इम्प्रॉम्प्टू शुरू हो गया क्योंकि आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट पे लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से रिएक्शन किया, फिर इम्पल्स में आके आप यहाँ चले आए और आपने आंदोलन कर दिया। तो जो आंदोलन को लेके जो तैयारी होती है, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सवाल उठाने हैं, कौन से सवाल नहीं उठाने हैं, किस हद तक हमको हमको आगे जाना है, फिर कितना हमको पीछे रहना, कितनी हमारे पास रेज़िलियंस है, उन सब चीज़ों पे शायद चर्चा उस तरीके से नहीं हुई है और बातचीत के लिए जिस अनुभव की ज़रूरत थी, उस अनुभव की कमी भी मुझे इसमें दिखाई पड़ रही है। सोनम वांगचुक बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो आंदोलन भी करते हैं ना, बड़े कर्मठ आदमी हैं, जीवट आदमी है, सरकार से लगातार लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो प्रमुख चीज़ जिसने मुझे चौंकाया, वो यही था कि वो सरकार से जो दबाव डालना चाहिए था, सरकार पर से वादा लेना चाहिए कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उस पर थोड़ा फ़ोकस कम था, विपक्ष पर ज़्यादा फ़ोकस था। आशुतोष जी आपके इसी विश्लेषण के कारण मुझे आज एक एक वहाँ अंदर नहीं जाने दिया गया। सत्येंद्र जी का बताने के बावजूद 5 मिनट बाद वापस आ रहे थे और मना कर दिया जा अंकुर रहा था। देखिए, अंकुर इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक पत्रकार होने के नाते हम जिस चीज़ को ईमानदारी से महसूस करते हैं, उसको कहने से गुरेज़ ना करें। उसकी बिल्कुल। क्या कीमत होती है वो अलग तरीके हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लग हुँ, रहा है, जो आपको महसूस होता है, वो करना चाहिए और अगर सत्य हिंदी अगर कोई बात कह रहा है या मैं कोई बात कह रहा हूँ और इस पर अगर आप सत्य हिंदी का बायकॉट करना चाहते हैं या उसका इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मुझे जो सही लगेगा, मुझे जो बात मैं समझ में आएगी, हम तो वही बात कहेंगे और यही पत्रकारिता का धर्म Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.